हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ में आप इनको और अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के बने हैं नए उप प्रमुख बने हैं, आपको बताना है कौन बने हैं। क्या मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं? क्या मनोज मुकुंद नरवणे तो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। कौन है प्रमुख? आपको ध्यान रखना है। मनोज पांडे बने हैं क्या? तो मनोज पांडे ही बने हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे बन गए हैं। अब आपके फायदा हो जाएगा, आप एक नाम से ही दोनों याद रख लेना। मनोज नरवणे आपको बोले तो थल सेना के प्रमुख, मनोज पांडे बोले तो उप प्रमुख हो जाएगा, ध्यान रखना है। एक है जेपी महंती। जेपी महंती कौन है? ये इससे पहले उप प्रमुख थे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हमने भारतीय थल सेना दिवस भी मनाया है। कब मनाया है? 15 जनवरी को मनाया है, आपको ध्यान रखना है। साथ साथ भारतीय नौसेना प्रमुख पूछे तो आर हरिकुमार हो जाएगा। नौसेना प्रमुख पूछे तो आर हरिकुमार हो जाएगा। और वायुसेना प्रमुख पूछे तो वी आर चौधरी हम कर देंगे। वैसे वायु और वैसे ही वी आर चौधरी हम कर देंगे। अगला प्रश्न है जो स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? सबको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब जकार्ता की जगह दूसरी राजधानी इन्होंने बना दी है। तो नई राजधानी क्या होगी आपको बताना है। तो ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नूसंतारा यहाँ की नई राजधानी होगी। नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होने वाली है। जो जकार्ता है वो काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र हो गया था, काफ़ी आबादी वाला शहर हो गया था, उसकी जगह अब नूसंतारा को नई राजधानी बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो गई? नूसंतारा होगी जकार्ता की जगह। करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशियाई रुपये यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति पूछे तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जोको विडोडो राष्ट्रपति हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अगला है कि किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार लगातार दूसरी बार जीता है? पहली बार ही नहीं, लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता है। कौन है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की हैं। रॉबर्ट लेवांडोस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसका आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ है तथा सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलास ने जीता है। महिला कौन है? एलेक्सिया पुटेलास है जिन्होंने महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, आपको ध्यान रखना। ये स्पेन की हैं। और साथ ही हम बात करें लेवांडोस्की की तो वो बायर्न म्यूनिख पोलैंड के हैं। पोलैंड के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत की सीमा से सटे प्रांत का नाम मध्य प्रदेश रखा है? मध्य प्रदेश इनका नाम रखा है। तो कौन है? नेपाल है। नेपाल ने मध्य प्रदेश नाम रखा है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। तो ये पुस्तक चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। वैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। तो वो भी आने ही वाला, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जब मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है, आपको ध्यान रखना है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेस एक्स ने किया है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? कौन सा बनाया है? 70वां स्थापना दिवस बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने बनाया है। इसको बोलते हैं एनडीआरएफ बोलते हैं। एनडीआरएफ का मतलब हो गया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है कि हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? जागरूक वोटर अभियान किसने शुरू किया है?
ट्विटर ने शुरू किया है, ट्विटर ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के लिए आप भी फिक्स कर लो कि मॉर्निंग में ही कंप्लीट करना है, आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम अच्छे से मिल जाएगा। और आपको पता है डेली क्लासेस की केवल 10-15 मिनट की क्लास होती है, उससे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे ही मंथ पूरा होगा मैं आपको सारे क्वेश्चन जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। उससे क्या होगा, सारा आपका वापस अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आप उनको वापस से समझ लोगे। लेकिन डेली 10 से 15 मिनट तो देने ही देने हैं। साथ ही वीडियो सबको शेयर कर देना, सबको पता लगना चाहिए हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लास कहाँ होती है। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करके भी रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो ट्विटर हो गया है, ट्विटर CEO पराग अग्रवाल है और मुख्यालय कैलिफोर्निया में, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा ने भी कहा है कि 2022 के बाद टेनिस से मैं संन्यास ले लूंगी, उसके बाद में मैं खेलूंगी नहीं। तो इनका संबंध टेनिस से है, आपको ध्यान रखना है, ये टेनिस खेलती हैं। तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। सानिया मिर्जा अलग है, साइना नेहवाल अलग है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास, हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? एयर इंडिया लिमिटेड के बने हैं कौन बन गए हैं? विक्रम देव दत्त बन गए हैं, विक्रम देव दत्त बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, आपको पता है। अब आपको बताना है कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है, सबको देना है। महाराणा प्रताप के बारे में आपको जितना भी पता है सारा सब कुछ कमेंट में लिखो। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा ही, आपके कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना पॉजिटिव लिखोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, लाइफ में उतने ही आगे भी बढ़ोगे। तो पॉजिटिव सोच रखनी है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके आप महाराणा प्रताप के बारे में जानते हो सारा सब कुछ आपको लिखना है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आप भी सीखोगे और दूसरे स्टूडेंट भी लिखोगे, वहाँ से भी आप देखोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता थी, ये नहीं पता थी, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपको लिखना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लिखें। अब हमने जो पिछली बार करंट अफेयर देखा था 18 जनवरी और 19 जनवरी, उसका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 18 जनवरी 19 जनवरी इसकी PDF आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 18 जनवरी को टॉप 10 क्वेश्चन हमने देखे थे कि हाल ही में भारत तथा किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो रूस ने किया है, भारत और रूस ने किया है। रूस के बारे में पता है, राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अगला था कि हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? युगल पूछे तो सात्विक और चिराग करना है, युगल पूछे तो सात्विक चिराग करना है। एकल के बारे में पूछे तो हमें एकल के बारे में पूछे तो लक्ष्य सेन उत्तर करना है, लक्ष्य सेन इसका सही उत्तर होगा। और युगल पूछ लिया तो सात्विक चिराग हमें करना है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है, यह किस देश से संबंधित है? क्लाइव लॉयड किस देश से संबंधित है? वेस्ट इंडीज से संबंधित है, ध्यान रखना है। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया था? दिल्ली ने लॉन्च किया था, इसको दिल्ली ने लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला था कि हाल ही में ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? ऊंटों के लिए पहला होटल तो सऊदी अरब में बनाया गया है, सऊदी अरब इसका उत्तर होगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? शाइलिन फोर्ड ने जीता है, ऑप्शन से सही उत्तर था, शाइलिन फोर्ड ने जीता है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब मिसेज इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर ने जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में पीवी सिंधु किस स्थान पर है? पीवी सिंधु यहाँ पर 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नाओमी ओसाका प्रथम स्थान पर रही, आपको ध्यान रखना है।
यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है, आपको बताना है। तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड नाम रख दिया गया है। वैसे ही अलीगढ़ का नाम भी हरिगढ़ कर दिया गया था। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम भी एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। तो जितने भी नाम चेंज हुए हैं आपको ध्यान रखने हैं। अगला था कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये कथक से संबंधित थे, कथक नर्तक थे, आपको ध्यान रखना है। और अंतिम था कि हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया था? रेणु भाटिया को किया था। रेणु भाटिया सही उत्तर था। 19 जनवरी का करंट अफेयर टॉप 10 देखे थे, उसका रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने 7 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से इस्तीफा दे दिया है? किसने दिया था? विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, कहाँ लगाई थी? जस्टिस वॉच जिसे बोलते हैं, गुजरात में लगाई गई है। गुजरात में लगाई गई है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया था? किसने बनाया था? चीन ने बनाया है। चीन ने बनाया है। हाल ही में एम.के. प्रसाद का निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे? एम.के. प्रसाद तो पर्यावरण से संबंधित थे। हमने बात की थी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, सबने सही उत्तर भी दिया था। तो अच्छे से स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, और अच्छे से स्टडी करो, अपना दी बेस्ट आपको देना है। हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बुसानन ने जीता है। बुसानन नाम तो ध्यान रख लेना। किसको हराया था? सुपानीडा को हराया था। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल बनाने और उसे चलाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? ये कौन थे? ये एडम जदानोविच थे। एडम जदानोविच थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला था कि हाल ही में पंजाब में रविकांत जयंती के चलते मतदान को टाल दिया गया है। अब नई तिथि क्या रखी गई है? देखो 25 जनवरी है नामांकन प्रक्रिया की तिथि। 25 जनवरी को हम भारतीय पर्यटन दिवस भी बनाते हैं, आप ध्यान रखना। 14 फरवरी को ये होना था। 16 फरवरी को रविकांत जयंती होती है, आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर 20 फरवरी हो जाएगा। किस राज्य ने पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एवं कॉलर वाली के नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और पेंच टाइगर रिजर्व से हमें पता होना चाहिए, ये तो मध्य प्रदेश में है। अगला है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई है? तो ये आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में हुई है। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? 23 जनवरी को किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी, इस दिन हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। और एक प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल में जयपुर के नए कलेक्टर कौन बने गए हैं? तो कौन बन गए हैं? राजन विशाल बन गए हैं। राजन विशाल बन गए हैं। ये सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया। वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना ही करना है। जितना हो सके आपके जो फ्रेंड्स हैं सब में वीडियो आप शेयर जरूर करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।